नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मैं सरिता। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 में पद परिचय। अभी तक बच्चों आप पढ़ चुके हैं संज्ञा, सर्वनाम, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, लिंग क्या होता है, वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। तो ये सब हमने अभी अलग अलग पढ़े थे। आज हम जब बात कर रहे हैं पद परिचय, तो इन सब से मिलकर जो बनता है उसको हम पद बंध कहते हैं। जैसे पद परिचय से तात्पर्य है पद का परिचय, कि पद अर्थात शब्द। पद का मतलब क्या होता है? शब्द, यानी शब्द का परिचय। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसे पद कहते हैं, क्योंकि वाक्य में प्रत्येक शब्द व्याकरणिक बंधन में बंधा रहता है। अर्थात वाक्य, आपको पहले भी बताया जा चुका है कि वाक्य क्या होता है, एक सार्थक अर्थों से, शब्दों से मिलकर बनता है और वह व्याकरण के नियमों के अनुसार बंधा रहता है। मतलब ये नहीं कि हम कोई भी शब्द कहीं भी लगा सकते हैं, तो इसलिए उसे हम पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? पदबंध। उसी पद का परिचय देना पद परिचय कहलाता है, कि उस वाक्य में उस पद का क्या परिचय है, कि वह पद कौन है, उसकी क्या खूबी है। ठीक है ना? तो परिचय अर्थात उसके बारे में बताना, यानी वह शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय आदि में से क्या है, कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सा काल है, आदि आदि। वाक्य में वह शब्द किस रूप में आया है, अर्थात कर्ता है, कर्म है, करण है आदि किस रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे राम ने रावण को मारा। वाक्य में राम का परिचय अगर हम पूछें कि राम का परिचय क्या है, राम शब्द का, तो उसको हम कहेंगे कि वह संज्ञा है। उसके बाद क्या है? व्यक्ति वाचक संज्ञा है। और क्या है? एक वचन है, राम एक व्यक्ति है ना। और क्या है? वह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। कर्ता कारक मतलब काम करने वाला। इसी तरह रावण पद का परिचय, वह संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्म कारक है। तो मारा पद का परिचय क्या है? क्रिया। मारना जो क्या होती है? क्रिया होती है। और सकर्मक है, भूतकाल है, एक वचन है, पुल्लिंग है। ठीक है। तो अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे सोहन खेल रहा है। रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। जैसे सोहन है संज्ञा, व्यक्तिवाचक, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। तो खेल, क्रिया, सकर्मक, भूतकाल, एक वचन, पुल्लिंग। तो आपने देखा कि पद परिचय किसे कहते हैं और इसमें हमें क्या करना होता है। अब हम पद परिचय का अभ्यास करते हैं। तो नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। अब जैसे राधा गीत गाती है, तो यहाँ पर जो जितने भी ये शब्द हैं जिनके नीचे लाइनें खींची हुई हैं, इनको हम कहते हैं रेखांकित, अर्थात रेखा से अंकित किया हुआ। तो ऐसे शब्दों का जो है हमें क्या करना है, इनका हमें पद परिचय देना है। तो एक एक करके हम इनके पद परिचय करेंगे। जैसे पहला है गाती है। तो गाती शब्द जो है वो क्रिया है। गाना क्या है? क्रिया है ना। ये क्रिया है, एक वचन है और अकर्मक है। ठीक है, क्योंकि गाना जो है हमें कोई दिखने वाली क्रिया नहीं होती है, तो यहाँ पर गाती का परिचय ये है। ठीक है। तो उसके बाद आता है हम लोग। हम लोग जो है, हम लोग यानी कि बहुत सारे लोग, तो क्या हो गया? बहुवचन। ठीक है। और क्या है? कर्ता, कौन, मतलब वो जा रहे हैं, तो काम करने वाले हो गए हम लोग, है ना, तो कर्ता हो गया। उसके बाद फिर है क्या है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग माने पुरुष।
है ना। हम लोग जाते हैं, हम जाती नहीं बोलते हैं कि हम लोग जाती हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम लोग जाते हैं। तो क्या है, पुल्लिंग की ध्वनि आ रही है इसमें, और क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, किसी के स्थान पर, मतलब हम लोग कोई व्यक्ति होंगे, उनके नाम होंगे, पर हम उनके स्थान पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर सर्वनाम है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है वाणी। ठीक है, नहीं, सूर्य, कि सूर्य पूरब में निकलता है। तो सूर्य क्या हो गया, संज्ञा हो गया यहाँ पर। और उसके बाद क्या है, करता है, कौन निकल रहा है, सूर्य। और क्या है, एक वचन है, पुल्लिंग है ना। तो ये सारे इस शब्द की पहचान हो गए। और वाणी, वाणी क्या है, संज्ञा है, क्योंकि नाम है, तो व्यक्तिवाचक हम संज्ञा कह सकते हैं इसको। और एक वचन है, क्योंकि वाणी जो है एक लड़की है और करता है। ठीक है, इसी तरह से अब है श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ क्या है, गुणवाचक विशेषण, क्योंकि वो विशेषता बता रहा है, तो क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। और क्या है, एक वचन। ठीक है, एक वचन। तो उसके बाद है तेज। तेज गति से क्या है, ये भी क्या है, क्रिया विशेषण। ये क्योंकि गति की विशेषता बता रहा है कि ये धीमे है या तेज है, तो क्या हो गया, ये क्रिया विशेषण। और अव्यय, उसके बाद है सूरदास। सूरदास क्या है, संज्ञा है। ठीक है, उसके बाद एक वचन है, पुल्लिंग है, व्यक्तिवाचक है। तो यहाँ पर ये सूरदास की पहचान हो गई है। अब उसके बाद आता है महान। महान शब्द क्या है, गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है। ठीक है ना। और उसके बाद आता है हमें। हमें जो है सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है। और हमें यानी कि हम बहुत सारे बहुवचन है, करता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि परिश्रम, है ना। लास्ट, सबसे लास्ट क्या है, परिश्रम। तो परिश्रम में हम क्या कहेंगे, ये संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और क्या है, करण कारक, करण कारक, करने वाला ना, कारक। ठीक है, और क्या है, पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द है। और परिश्रम जो है हमेशा एक वचन ही होगा, उसके हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका वर्कशीट हो गई पूरी। आशा है आप सबको ये सब समझ में आ गया होगा, पद परिचय क्या होता है और उसको हम कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे हम उसको पहचान सकते हैं। तो आप जितना अभ्यास करेंगे उतनी जल्दी आपको और समझ आएगा। तो आप जब भी पढ़ें, आप कोशिश कीजिए समझने की कि उस वह शब्द वाक्य में क्या है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद, टेक केयर।